Hello everyone, welcome to Pharmagen DRX. So presenting you RRB Pharmacist Preparation 2025. इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग एक आरआरबी फार्मासिस्ट का पूरा एक डेडिकेटेड एक सीरीज बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को इस आरआरबी फार्मासिस्ट प्रिपरेशन एज वेल एज अदर्स जो फार्मासिस्ट प्रिपरेशन आने वाला है, अदर्स जो फार्मेसी का एग्जाम आने वाला है उसके रिगार्डिंग सभी कुछ टॉपिक को रिकॉल करने के लिए एक अलग से सीरीज हम लोग बनाने वाले हैं। तो वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिए एंड वीडियो को अच्छे से देखिए। इसके साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर वगैरह भी प्रैक्टिस करने वाले हैं इस फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। बहुत सारा फार्मासिस्ट वैकेंसी है जो कि मैंने पहले ही अपलोड करके रखा हुआ है, जैसे कि मंडे को एम्स का ही एग्ज़ाम है। नेक्स्ट आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, उसका फॉर्म अभी भी चल रहा है। अगर कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं इसके रिगार्डिंग कोई भी कुछ डाउट हो तो फिर प्लीज़ वीडियो को जाके देख लीजिए, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से भी एक फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया है, ठीक है। इस पूरा जो सीरीज होने वाला है मेनली फार्मासिस्ट जो भी कुछ टॉपिक है उस टॉपिक को रिकॉल करने के ऊपर होगा, ठीक है। तो आज का जो सीरीज होने वाला है वो बेसिकली स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस के ऊपर होने वाला है। क्या क्या सिलेबस पैटर्न रहेगा आरआरबी, मेनली आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम में, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग आरआरबी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देखते हो तो फिर देखोगे कि दोनों पार्ट में ये जो आरआरबी का एग्जाम होगा तो वो ये दोनों पार्ट में होगा। एक होगा नॉन फार्मा के ऊपर एंड एक में रहेगा फार्मा पार्ट, ठीक है। ये जो फार्मा पार्ट है ये 70 मार्क्स का होगा एंड जो नॉन फार्मा है वो 30 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। तो फिर फार्मा पार्ट के अंदर क्या कुछ सिलेबस वगैरह रहेगा वो पहले देख लेते हैं। अगर आप लोग नोटिफिकेशन देखो तो फार्मेसी एंट्री गेट में जो भी कुछ वो लोग सिलेबस रखा हुआ है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। बहुत कुछ सब्जेक्ट ये लोग यहाँ पे ऐड किए हैं। जनरली ये जितने सब्जेक्ट है वो सभी बी फार्म के सिलेबस के अंदर आता है, ठीक है ना। बी फार्मा के जो भी कुछ आप लोग पढ़ते हो 4 सालों में, वो 4 साल के अंदर जो भी कुछ सब्जेक्ट है वो सभी आया है। इवन जो भी कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट है जैसे कि फार्मा मार्केटिंग अब लोग 4th ईयर में पढ़ते हो, 8th सेमेस्टर के अंदर अब लोगों को कुछ सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है जैसे कि फार्मा मार्केटिंग, रेगुलेटरी साइंस, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, वो भी इस सिलेबस के अंदर उन लोगों ने दिया है, ठीक है। बट हम लोगों का टारगेट ये रहेगा कि ये जो पूरा जो फार्मा का सिलेबस है इसमें से कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो फिर और नॉन फार्मा के ऊपर बात करें तो नॉन फार्मा में जनरल अरिथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, अवेयरनेस एंड जनरल साइंस के ऊपर क्वेश्चंस आए। जनरल साइंस के अंदर जो भी 10 स्टैंडर्ड का सीबीएसई लेवल का जो भी कुछ है वो सीबीएसई लेवल का वो लोग पूछेंगे, ठीक है ना। एंड अवेयरनेस के ऊपर इंडियन जियोग्राफी, कल्चरल हिस्ट्री, इसके ऊपर बात करेंगे। मेनली हम लोग फार्मा पार्ट कवर करने वाले हैं इस पूरा सीरीज के अंदर। अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस टॉपिक के अंदर आप लोग जरा देख लेना, ठीक है। तो नाउ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पूरा जो फार्मा पार्ट है, जो भी कुछ बी फार्मा का जितना भी सिलेबस है उसमें से कौन से सब्जेक्ट को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एंड उसके उसमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि फार्मा पार्ट में देख लो, फार्मा पार्ट के अंदर फार्मास्यूटिक्स के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी के कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग स्किप नहीं कर सकते। जैसे कि फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट, टैबलेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फार्मेसी के फार्मा पार्ट के अंदर, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे टॉपिक। जैसे कि आप मान लो कि ये जो टैबलेट है, टैबलेट
में कौन सा एक्सीपिएंट यूज करते हैं, ठीक है ना, इस उसका एग्जाम्पल, उसका प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है। टैबलेट में कौन सा डिफेक्ट पाया जाता है, जैसे कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, कुछ कोटिंग डिफेक्ट हो गया, ये सब हम लोग टैबलेट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसको ज़रा रिकॉल करने वाले हैं। एंड इसके रिगार्डिंग कौन से ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस आया है, वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि कैप्सूल हो गया, एरोसोल हो गया, पेरेंटल हो गया, लिक्विड डोजेस फॉर्म, एनडीडीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इधर, ठीक है। एनडीडीएस नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल रिलीज क्या होता है, सस्टेन रिलीज क्या होता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। उसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस आया है, ठीक है ना। सरफेस एंड इंटरफेसियल स्ट्रेंथ एंड यूनिट ऑपरेशन के अंदर हम लोग साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन, ये सब प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो भी कुछ मशीन यूज होता है साइज रिडक्शन के अंदर, बॉल मिल, जैसे कि साइज रिडक्शन में बॉल मिल यूज होता है। बॉल मिल कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये सभी कुछ हम लोग एक शॉर्ट टाइप में, शॉर्ट नोट के अंदर देखने वाले हैं। पैकेजिंग के ऊपर हो गया, फार्माकोपिया के अंदर हो गया, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, स्टेरिलाइजेशन, ये सब के ऊपर हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जनरली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी के जो भी कुछ सिलेबस पैटर्न है वो लगभग लगभग सेम है, ठीक है ना। अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं फार्माकोलॉजी के जो भी वीडियो प्रोसेस लाऊंगा उसके ऊपर ही मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि आप मान लो कि एक क्वेश्चन है कि जो जो एक रैनिटिडिन क्या है, एक H2 ब्लॉकर है ना। H2 ब्लॉकर, ये एक फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन हो गया कि कौन से टाइप के ड्रग है, H2 ब्लॉकर है। अगर इसमें ही पूछ लेते हैं कि रैनिटिडिन में कौन से टाइप के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। तो ये सभी मैं फार्माकोलॉजी के साथ साथ ही डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें से अलग से हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एंड हेटेरोसाइक्लिक को कुछ टॉपिक है, हेटेरोसाइक्लिक के कुछ टॉपिक है, उसमें से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फार्माकोग्नोसी को, फार्माकोग्नोसी में एल्कालॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, ये सब करने वाला है। इसमें से एल्कालॉइड एंड ग्लाइकोसाइड एंड वोलेटाइल ऑयल, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें से थोड़ा शॉर्ट करके देखेंगे कि कुछ क्लासिफिकेशन हो गया, जैसे कि एल्कालॉइड, लिक्विड एल्कालॉइड कौन सा है, इसका कुछ टेस्ट हो गया, ग्लाइकोसाइड का कुछ टेस्ट हो गया, ठीक है। ये सब टेस्ट वगैरह हम लोग देखेंगे। फार्माकोलॉजी में मेनली सीवीएस, सीएनएस, एएनएस एंड जनरल फार्माकोलॉजी, ठीक है। ये चारों जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से सालों में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। मेनली सीवीएस, सीएनएस, एएनएस, इसके ऊपर जनरली एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट इसके रिगार्डिंग, कुछ माइक्रोसोमल एंजाइम के रिगार्डिंग, माइक्रोसोमल एंजाइम, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए। माइक्रोसोमल एंजाइम के ऊपर एम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आता है, एंड साइड इफेक्ट के ऊपर भी आता है। तो अलग से हम लोग एक चार्ट बनाएंगे, उसको रिकॉल करेंगे, ठीक है ना। केमोथेराप्यूटिक एजेंट के अंदर जैसे कि अब लोग मान लो एंटी कैंसर हो गया, एंटीवायरल हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ठीक है, वो सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक टैग, डीपीसीओ, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, मेनली इसके अंदर जो भी कुछ ईयर वगैरह है, जैसे कि डीपीसीओ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक टैग कितने साल में पास हुआ, इसका रूल्स कब पास हुआ, इसका एक्ट कब आया, ठीक है ना। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम, मेटाबॉलिज्म एंड विटामिन, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोटीन में कौन सा, जैसे कि प्रोटीन में कौन सा टेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा टेस्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट कितने कितने टाइप का होता है। जैसे कि आप एक क्वेश्चन मान लो कि एक पॉलीसेकेराइड टाइप
ऐसा एक कंपाउंड का नाम बताइए जो कि एक एंटी कोआगुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। एक पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल्स है जो कि एक नेचुरल एंटी कोआगुलेंट है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। ये सब देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लो और भी कुछ है लिपिड के अंदर, मान लो कि स्टेरॉल्स कौन क्या है, स्टेरॉल्स कौन से टाइप का कंपाउंड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, एंजाइम है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, डिसइंफेक्टेंट एंड कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर कौन से टाइप का डिजीज, कौन से टाइप के बैक्टीरिया और वायरस क्या डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। उस- इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहेगा, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इस सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो यह होगा बेसिक हमारा जनरल सिलेबस, ठीक है। इन जनरल हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री में। इसमें से भी कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको अलग से भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि मान लो कि क्लासिफिकेशन ऑन हॉस्पिटल एज पर बेड साइज। बेड साइज के ऊपर, जैसे कि 100 बेड के लिए कितने फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट है, 500 के लिए कितना रिक्वायरमेंट है, ये सब ये टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको रिकॉल करना पड़ेगा। स्टोरेज ऑफ फार्मासी रेडियो फार्मास्यूटिकल, वेरियस क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे कि किडनी केपटी, किडनी फंक्शन टेस्ट, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन टेस्ट, हीमोग्लोबिन के अंदर जो टीसीडीसी ईएसआर, इसका जो नॉर्मल रेंज है मेल एंड फीमेल का, अलग से देखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग एंड एंटीडोट। कौन से पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट हम लोग यूज करते हैं, इसका एक अलग से चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि अल्कोहल पॉइजनिंग में कौन सा ड्रग देते हैं, अगर आपको पता है तो फिर कमेंट करना, ठीक है ना। जैसे कि बारबिचुरेट पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ देखना पड़ेगा। एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन, जैसे कि वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन कितने टेम्परेचर में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामों में आए हैं, ठीक है ना। आईसीएच गाइडलाइन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q9 हो गया, Q7 हो गया। इसमें से ये जो Q7 गाइडलाइन है क्वालिटी के ऊपर, ठीक है ना, क्या किसके ऊपर बात करते हैं, Q2 किसके ऊपर बात करते हैं, Q1 किसके ऊपर बात करते हैं, ये सब देखना पड़ेगा। एंड एडवर्स इफेक्ट एंड माइक्रोसोमल एंजाइम, कौन से एंजाइम, कौन सा ड्रग कौन से एंजाइम के ऊपर डिग्रेड होता है, ठीक है। क्यों हम लोग दोनों ड्रग को एक साथ, जैसे कि मान लो कि एक कीटोकोनाजोल है एंड क्लोपिड्रोगल है, तो ये ड्रग एक साथ क्यों कंज्यूम नहीं कर सकते, कौन से एंजाइम के ऊपर ये ड्रग बाइंड करते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जैसे कि मैंने प्रोटीन का बताया, कार्बोहाइड्रेट का बताया, ठीक है। उसका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ठीक है, जैंटिन टेस्ट, बायो टेस्ट, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। एंड एल्कालॉइड का भी जो भी कुछ टेस्ट वगैरह है। एंड कोग्नोसी में बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, ये सब करना पड़ेगा। ये दोनों टॉपिक अच्छे से करना, बायोलॉजिकल नेम्स एंड ड्रग क्लासिफिकेशन शायद आप लोगों का हो गया है, फिर भी मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादातर बात नहीं करूंगा कि क्लासिफिकेशन क्या है। जो भी कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये ड्रग कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, वो ड्रग कौन से कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे मैंने बोला था कि रैनिटीन रैनिटीन एक H2 ब्लॉकर है, ठीक है ना। ये तो एक एंटी हिस्टामिनिक के क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। इसमें से सबसे मेन है ये बेड साइड के ऊपर जो भी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो फार्मासिस्ट का, एडवर्स इफेक्ट एंड माइक्रोसोमल एंजाइम, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आईसीएच गाइडलाइन एंड वेरियस क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट एंड एंटीडोट एंड पॉइजनिंग। ये जो चार पांच टॉपिक है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। एंड इसके ऊपर जो भी है फार्मास्यूटिक्स को मेनली मैं बोलूँगा कि आप लोग फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है
बहुत सारे एग्जामों में, मेनली हम लोग यहाँ आरआरबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर हर तरह के फार्मासिस्ट लेवल के एग्जाम में फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एंड केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिए, फोकस कीजिए, ठीक है ना। एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ये जो 3 टॉपिक है, ठीक है ना। एंड फार्मास्यूटिक्स के रिगार्डिंग जो भी कुछ है एंड फार्माकोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी कुछ है, हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना के, ठीक है ना। वो प्लेलिस्ट को जाके विजिट करिए एंड प्लेलिस्ट को देखिए। ऑलरेडी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो भी कुछ लेक्चर है, इजी तरीके से रिकॉल करने के लिए वो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है। तो एक बार जाके विजिट कर लीजिए, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अलग से, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड वीक में 2 दिन शायद वीडियो अपलोड होगा, बहुत लेंदी होने वाला है, थोड़ा कुछ 20 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, फिर आपका जो भी कुछ डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आज के लास्ट में थोड़ा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि फार्मासिस्ट एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आता है जनरली, ठीक है ना, वो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लैंड which in relation to body size is largest at birth and then gradually shrinks after puberty। ठीक है, जो भी कुछ अब लोग, जब एक बच्चा पैदा होता है तब कौन सी जो ग्लैंड है वो ज्यादा बड़ा होता है साइज में एंड प्यूबर्टी के एज में छोटा हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, थाइमस, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आया है, ये सब क्वेश्चंस जो भी कुछ हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, 5 या 6। तो ये सारे क्वेश्चंस फार्मासिस्ट एग्जाम में ऑलरेडी आ गया है। जैसे कि ये जो क्वेश्चंस है ये आरआरबी में 2024 में आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन मदर इज। तो मिल्क सिक्रेशन के लिए कौन से टाइप के हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है डी, लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो हैप के ऊपर मैंने कुछ बात नहीं किया, तो हैप के रिगार्डिंग जो भी कुछ है ये हार्मोन हार्मोन का जो चैप्टर हो गया, और भी वो को सीवीएस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ ही हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसलिए कुछ हैप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं किया, ठीक है ना। फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जोर, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, एन एंजाइम दैट वर्क्स इन ए एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कौन सा एंजाइम काम कर काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा पेप्सिन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द हार्ट अटैक। फर्स्ट क्या है, नैरोइंग ऑफ द इनर ऑरिफिस ऑफ वेसल। तो हार्ट अटैक ये तो सीवीएस के अंदर आता है ना। सीवीएस के अंदर इसमें से कौन सा ड्रग जो है ज्यादा काम करता है, कौन सा ड्रग हार्ट अटैक में, हार्ट अटैक में क्या 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 ड्रग यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो सब आप लोग देख लेना, मैं बाद में डिस्कस करूँगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो हार्ट अटैक क्यों होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग कुछ डिपॉजिट हो जाता है ना। तो उसके हिसाब से क्या क्या सीक्वेंस रहेगा वो सब आप लोगों को करना पड़ेगा। नैरोइंग इन द इनर ऑरिफिस ऑफ द वेसल, प्लग फ्रॉम द फाइब्रस टिश्यू एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, inadequate supply of blood and oxygen and clots of blood carried into the coronary arteries, ठीक है ना। इसमें से कौन सा आंसर होगा, पहले क्या आएगा उसको देखना पड़ेगा, है ना। तो फिर ये आंसर जो है आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं पहला पहला वाला ऑप्शन बता देता हूँ कि क्या होगा, कि देखो हार्ट अटैक में क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, ब्लड ब्लड सप्लाई नहीं होता ठीक से। कब होता है कि जब कुछ कोलेस्ट्रॉल का एक लेयर फॉर्म हो जाता है कोई भी वेसल्स में, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन जो रहेगा वो ये दूसरा वाला ऑप्शन रहेगा,
ठीक है ना। अब कौन सा होगा आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये बी वाला जो ऑप्शन है वो होगा कि या कि सी वाला ऑप्शन है वो होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टेरल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, स्टेरल कौन से क्लास से बिलोंग करता है, ये तो मैंने डिस्कस करने के टाइम ही बता दिया था कि ये एक लिपिड है, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिपिड, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस रहने वाला है, ये सब भी एग्जाम में आया है, आरआरबी के एग्जाम में, जैसे कि ये क्वेश्चन भी 2024-14 में आया था। ये जो क्वेश्चंस है ये आरआरबी 2023 में आया था, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस आता है, इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले, तो पूरा वीडियो को पूरा देखना, मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो भी कुछ हमारा सीरीज है उस सीरीज को अच्छे से फॉलो करना, ठीक है ना। सो थैंक यू एवरीवन।